दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल वर्मा सर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज और आज की क्लास में हम उसे कंटिन्यू करते हैं और इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज के लिए प्रश्न है कि 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 8/25 हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। यानी 4 वर्षों में साधारण ब्याज समय जो दे रखा है वो क्या दे रखा है दोस्तों, 4 वर्ष है। 4 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज बराबर मूलधन का 8/25 हो जाता है तो अपने को दर ज्ञात करनी है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पे मूलधन है, मूलधन को दूसरी तरफ यहाँ पे गुणा में है तो दूसरी तरफ जाएगा, भाग में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, साधारण ब्याज बटा में क्या आ जाएगा दोस्तों, मूलधन आ जाएगा और बराबर है 8/25। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ब्याज है वो कितने रुपए उपार्जित हो रहा है, 8 रुपए। मूलधन कितना होगा, 25 रुपए और समय अपने को दे रखा है दोस्तों कितना, 4 वर्ष। तो अपने को दर निकालनी है तो दर के बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा में 100 बटा मूलधन गुणा समय। तो देखिए काट लेते हैं इसको, 25 चौके 100 और 4 से 4 कट जाएगा तो दोस्तों दर कितनी आ गई, 8% आ गई। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों, इसने ये दिया था, ऐसा प्रश्न बहुत बार एग्जाम पेपरों में आता है दोस्तों। ये कह रहा है कि कोई समय दे रखा है अपने को कि 4 वर्ष का टाइम है, 4 वर्ष के अंदर है वो साधारण ब्याज मूलधन का 8/25 हो जाता है, मूलधन का 8/25 हो जाता है। तो इसने ब्याज दर पूछी थी ब्याज की कि दर क्या होगी। तो देखो दोस्तों साधारण ब्याज के बराबर क्या है, मूलधन इंटू 8/25, यानी मूलधन का 8/25 है, का मतलब गणित में गुणा होता है तो इसको अपने ये लिख लेते हैं मूलधन इंटू 8/25। अब देखो मूलधन यहाँ पे गुणा में है, दूसरी तरफ कहाँ चला जाएगा दोस्तों, भाग में चला जाएगा तो ये साधारण ब्याज कितना बन जाएगा, 8 रुपए और मूलधन कितना बन जाएगा, 25 रुपए। अब देखिए दोस्तों दर ज्ञात करनी है तो दर के बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा समय होता है। तो अपने इससे निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 8% आ जाएगी। तो ये समझ में आ गया होगा सवाल। अब बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है दोस्तों, 3 वर्षों में मिश्र धन मूलधन का 28/25 हो जाता है तो दर क्या होगी। अब ये कह रहा है दोस्तों 3 वर्षों में, समय दे रखा है कितना, समय दे रखा है वो है अपने पास 3 वर्ष। और ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि मिश्र धन है वो मूलधन का, मिश्र धन मूलधन का 28/25 हो जाता है, 28/25 हो जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे गुणा में क्या है, मूलधन है, दूसरी तरफ भाग में जाएगा तो मिश्र धन बटा में क्या आ जाएगा दोस्तों, मूलधन आ जाएगा कितना, 28/25। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि मिश्र धन 28 रुपए है तो मूलधन 25 रुपए होगा। तो दोस्तों बताइए ब्याज कितना आएगा, तो मैं ये कहूंगा कि ब्याज कितना मिला है, 3 रुपए मिला है, क्योंकि 25 रुपए मूलधन था, 28 रुपए मिश्र धन हो रहा है। इसका मतलब 28 में से 25 घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा, 3 रुपए। और यही क्या है हमारे पास, ब्याज है दोस्तों। अब देखिए अपने को दर ज्ञात करनी है तो दर के बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा में 100 बटा में मूलधन कितना देर का है दोस्तों, 25 इंटू समय कितना देर का है, 3 वर्ष। 25 चौके 100, 3 से 3 कट जाएगा दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 4% आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4 वर्षों में कोई धन 8% की दर से 2244 रुपए हो जाता है तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों इसने क्या दिया है, ये कह रहा है कि यदि 4 वर्षों में, यानी समय क्या आ गया अपने पास, 4 वर्ष आ गया, 4 वर्ष आ गया, और कोई धन 8% की दर से, यानी दर दे रखी है अपने को कितनी, 8%, कोई धन 8% की दर से 2244 रुपए हो जाता है। तो देखिए दोस्तों ये अपने को क्या दिया, इसने मिश्र धन दिया है, यहाँ पे मिश्र धन दिया है। मिश्र धन कितना है दोस्तों, 2244 रुपए है, 2244 रुपए है। अब देखिए दोस्तों
अब इसने पूछा है कि वो धन कितना है, मूलधन पूछा है इसने, मूलधन पूछा है दोस्तों अपने से, मिश्र धन दे रखा है इसने। तो देखिए दोस्तों इसको करने के दो तरीके अपने पास, एक तो है फॉर्मूला बेस्ड और एक है अपना साधारण बेसिक तरीका। तो देखिए दोस्तों दोनों में आपको बता दूंगा, और दोनों में से जो भी अच्छा लगे उससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है अपने पास मिश्र धन दिया होता है तो उस स्थिति में अपने क्या करते हैं, मान लेते हैं कि मूलधन कितना है दोस्तों, मूलधन 100 रुपए है। मूलधन क्या है दोस्तों, 100 रुपए है। तो अपने देखें कि समय क्या है, 4 वर्ष है, और दर क्या है दोस्तों, 8% है। देखो दोस्तों मैंने आपको प्रारंभ में एक बात बताई थी कि दर क्या होती है, दर 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज होता है। यानी मैं सीधा सीधा यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज कितने दोस्तों, 8 रुपए है। 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज कितने दोस्तों, 8 रुपए है। 1 साल में 8 रुपए ब्याज लगता है, 4 साल में कितने रुपए लगेगा, तो दोस्तों मैं कह दूंगा 32 रुपए लगेगा। कितने रुपए, 32 रुपए। अब देखिए दोस्तों ये है अपने पास ब्याज, अगर मैं इसका मिश्र धन की बात करूं तो 100 रुपए मूलधन है, 32 रुपए ब्याज बन गया है, मिश्र धन कितना हो गया, 132। 132 रुपए की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 244 रुपए दे रखी है, 244 रुपए दे रखी है। तो अब देखिए दोस्तों 132 रुपए की वैल्यू है 244, तो 1 रुपए की कितनी आ जाएगी, तो 244, 2244 बटा में 132, सॉरी दोस्तों ये 2244 है, 244 नहीं है, 2244 बटा में कितना आ गया दोस्तों, 132। अब इसको काटने की कोशिश करते हैं तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, तो 262, यानी एक बार जाएगा, और 132, तो इसको काट लेते हैं, इजीली काट लेते हैं अपने सबसे पहले। तो 132 को 4 से काट लेते हैं मान लो दोस्तों, तो 4 से काटते हैं तो 4 3 12 है, 4 3 12 है, और 4 से इसको काटेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 4 5 20, और 4 5 20, 2 22, 24, 4 6 24, 4 एकम 4। अब देखिए दोस्तों किससे कट रहा है, ये 11 से कट रहा है, तो 11 3 33, 11 5 55, 11 एकम 11, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 17 आ जाएगा। तो अपने पास 1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 17 आ गई है। अपने को निकालनी है दोस्तों 100 की, तो 1 के साथ में 2 जीरो लगे हैं तो इसके साथ में भी 2 जीरो लगा दो दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 1700 रुपये आ जाएगा। तो देखो दोस्तों बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था, तो इसको एक बार फिर से मैं बताता हूँ। देखो दोस्तों इसने कहा था कि समय 4 वर्ष है, दर 8% और मिश्र धन कितना है, 2244 रुपये है। अब इसने दोस्तों अपने इससे निकाले कि मान लेते हैं मूलधन 100 रुपये होगा, मूलधन 100 रुपये है तो समय 4 वर्ष और दर 8% है। दर का मतलब दोस्तों अपने यही था कि 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज है वो दर होती है, यानी 100 रुपये का 1 साल का ब्याज कितना होगा दोस्तों, 8 रुपये होगा। तो अपने को 4 साल का निकालना है, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 रुपये हो जाएगा। 4 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा दोस्तों, 32 रुपये क्या आ जाएगा अपने पास, ब्याज आ जाएगा, 32 रुपये ब्याज आ गया दोस्तों। तो अपने मिश्र धन की बात करें, क्योंकि इसने मिश्र धन दे रखा है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 में 32 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 132 रुपये, और बराबर दे रखा है 2244 रुपये। तो मैं 1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 132 का 244 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 17 बार जाएगा। तो 100 का मन निकालना है तो 2 जीरो इसके साथ में लगी, 2 जीरो इसके साथ में लगा सकते हैं। अगर दोस्तों इसको आपको सूत्र से याद रखना है तो सूत्र है दोस्तों इसका क्या, कि जब मिश्र धन दिया हो और मूलधन ज्ञात करना हो तो क्या होता है, ब्याज, ये मिश्र धन दिया है दोस्तों, अब की बार ब्याज नहीं है, तो मिश्र धन गुणा में 100 बटा में 100 प्लस दर इंटू समय होता है, दर इंटू समय होता है दोस्तों, ये सूत्र होता है। इस सूत्र में लगाएंगे तो मिश्र धन दे रखा है 2244 बटा गुणा में 100 और बटा में 100 प्लस दर इंटू समय, दर क्या है 8 इंटू 4, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 2244 गुणा में 100 बटा में कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 प्लस 32 आ जाएगा। जब इनको जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 2244 गुणा में 100 बटा में दोस्तों कितना आ गया, 132। जब 132 के काटेंगे तो ये 17 बार कटेगा, 2 जीरो लग जाएगी, कितना हो जाएगा दोस्तों, 1700 रुपये हो जाएगा। देखो दोस्तों दोनों में सेम ही आंसर मिल रहा है। अगर आप सूत्र याद रखना चाहते हो तो सूत्र से भी कर सकते हो, अगर आप बगैर सूत्र के इसको करना चाहते हो तो दोस्तों ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि कोई धन 25% वार्षिक दर से 7 वर्षों में 5,225 रुपए हो जाता है तो वो धन कितना है। देखिए दोस्तों सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई धन है वो 25% वार्षिक दर से, दर दे रखी है दोस्तों कितनी 25%, और समय दे रखा है कितने दोस्तों 7 वर्षों में, यानी समय दे रखा है कितने 7 वर्षों में, वो धन कितना हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों मिश्र धन हो जाएगा कितना 5225 रुपए। मिश्र धन कितना होगा दोस्तों 5225 रुपए मिश्र धन हो जाता है। तो वो धन कितना है, अब वो धन पूछ रहा है यानी मूलधन पूछ रहा है। देखिए दोस्तों अपने इसको साधारण तरीके से ही करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको पीछे वाले में बता दिया है। अगर फॉर्मूले से करना चाहते हो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके इसको कर सकते हो दोस्तों। अब देखिए अपने साधारण तरीके से करें तो मान लेते हैं मूलधन कितना है दोस्तों, मूलधन कितना है 100 रुपए है, और दर क्या है दोस्तों 25% है, और समय क्या है दोस्तों 7 वर्ष है। अब देखिए दोस्तों वही बात आ गई है वापिस फिर से कि 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज क्या होती है दोस्तों दर होती है, यानी 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज कितना है 25 रुपए है। तो 7 वर्ष का ब्याज कितना होगा दोस्तों, 7 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 25 हफ्ते होते हैं 175, यानी 175 रुपए दोस्तों क्या आ गया हमारे पास ब्याज आ गया। अगर मैं मिश्र धन की बात करूं तो यहाँ से दोस्तों मिश्र धन कितना निकल के आएगा मेरे पास 100 रुपए मूलधन है और 175 रुपए ब्याज है, यानी 275 रुपए दोस्तों क्या हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा। तो ये कह रहा है दोस्तों 275 की वैल्यू कितनी है अपने पास 275 की वैल्यू कितनी है, तो ये कह रहा है 5225 रुपए है दोस्तों। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5225 में 275 का दोस्तों भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा 19 बार जाएगा, ये 19 बार जाएगा दोस्तों। 19 बार भाग देने के बाद अपने इसके साथ में 2 जीरो लगा लेंगे, क्योंकि अपने किसकी वैल्यू निकालनी है मूलधन की निकालनी है, यानी 100 की वैल्यू निकालनी है। तो जब इसके साथ 2 जीरो लगाएंगे तो इसके साथ भी 2 जीरो लगा लेंगे, अपने पास सीधा सीधा आंसर आ गया दोस्तों। तो ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों, आप सीधा साधारण ही मान सकते हैं अपने दिमाग में कि 100 रुपए मूलधन है तो 100 रुपए की दर है 25%, यानी 1 साल का ब्याज 25 रुपए है, तो 7 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 175 रुपए। अगर मिश्र धन देखे तो 275, तो क्वेश्चन सीधा यहीं से बन जाता है। 275 रुपए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5225 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका भाग दे लेंगे तो कितना आ गया 19, और जब इसके साथ 2 जीरो लगाएंगे तो इसके साथ भी 2 जीरो लगा देते हैं, क्योंकि अपने को 100 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि दोस्तों अपने मूलधन क्या माना था 100 रुपए माना था, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई है 1900 रुपए आ गई है। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए ने बी को 5000 रुपए 2 वर्षों के लिए दिए। ए ने बी को 5000 रुपए 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए तथा सी को 3000 रुपए 4 वर्षों के लिए। सी को 3000 रुपए 4 वर्षों के लिए उधार दिए हैं। देखो दोस्तों ए ने बी को 5000 रुपए 2 वर्षों के लिए और ए ने ही सी को 3000 रुपए 4 वर्षों के लिए उधार दिए हैं, और दोनों से कुल 2200 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। कुल ब्याज कितना दिया दोस्तों, कुल ब्याज है वो 2200 रुपए प्राप्त हो रहा है। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे करते हैं, इसके भी मैं 2 तरीके बताऊंगा। एक तो थोड़ा सा लॉन्ग है जो बिल्कुल आसान सा है, और एक शॉर्ट है वो भी बहुत ही आसान है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अपने क्या करेंगे, दोनों से कुल ब्याज दे रखा है, अपने को क्या पूछा इसने दोस्तों दर पूछी है कि दर क्या रही होगी कि कुल ब्याज दोस्तों 2200 रुपए प्राप्त हो जाए दोस्तों। तो सबसे पहले अपने ये कहते हैं कि ए ने बी को 5000 रुपए दिए, यानी बी से ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों, प्लस सी से ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, सी से ब्याज बराबर कुल ब्याज कितना आएगा दोस्तों 2200 रुपए आएगा। तो बी से ब्याज कितना आएगा दोस्तों 5000 रुपए है 2 वर्ष के लिए, और 8% की दर से अपने क्या मान लेते हैं दर को दोस्तों आर मान लेते हैं। तो 8% की दर से कितना हो जाएगा दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, प्लस 3000 रुपए सी को दिए हैं और इसको दिए हैं 4 वर्षों के लिए,
तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये भी दर क्या है, 8% है, क्योंकि सामान्य दर पर है दोस्तों दोनों को। कुल है 2200 रुपये, 20 से 20 यहाँ भी काट लेते हैं, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 100R हो गया, प्लस ये कितना हो गया 300 के 12 120R हो गया, बराबर कितना है दोस्तों 2200। जब इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 220R हो जाएगी, बराबर 2200 रुपये है। और R का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 2200 बटा में 220, 10 से 10 काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 10। R का मान कितना आ गया, 10% आ गया। अब देखो दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं इसको। एक और फॉर्मूला बताता हूँ, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला, उसको ध्यान से समझना दोस्तों। देखो दोस्तों, अपने इसको समय जो है उसको 1 वर्ष बना लें तो और आसान हो जाएगा। ये समय 1 वर्ष बनाए तो देखो दोस्तों 5000 रुपये 2 वर्षों के लिए, तो 1 साल के लिए कितने हो जाएंगे, ये 1 साल के लिए कितने हो जाएंगे, 1 साल है 5000 है, फिर 5000 है, तो कुल मिला के कितने हो गए, 10,000 हो गए दोस्तों। 1 वर्ष के लिए कितने हो गए, इसको 10,000 रुपये हो गए। और दूसरे को 3000 रुपये 4 वर्षों के लिए, यानी 3000, फिर 3000, 3000, 3000, यानी 4 बार ब्याज लगेगा दोस्तों। कितने रुपए का ब्याज लग जाएगा, तो 12,000 रुपये का ब्याज लग जाएगा, 12,000 रुपये का ब्याज लग जाएगा। तो ये दोस्तों मूलधन कितना हो गया, 22,000 रुपये मूलधन हो गया अपने पास। अब देखो दोस्तों, ब्याज अपने को दे रखा है, समय अपने क्या बना लिया दोस्तों, 1 वर्ष बना लिया, 22,000 रुपये 1 वर्ष के लिए। अब देखो दोस्तों 1 वर्ष के लिए तो ब्याज 2200 गुणा में 100 बटा में मूलधन 22,000 गुणा में समय 1 वर्ष आ जाएगा। अब देखो दोस्तों काट लेते हैं, 20 से 20, 10 से 10, 22 का भाग देंगे दोस्तों, कितनी बार जाएगा, 10 बार, और यही 10% क्या है दोस्तों हमारा आंसर है। तो आप ऐसे भी दोस्तों इसको निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान फॉर्मूला है ये। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। दोस्तों हमारे चैनल पर जो प्रथम बार विजिट कर रहे हैं वो अब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस प्रकार के वीडियो हैं इस पे उपलब्ध होते रहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले वीडियो हैं दोस्तों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% है तथा शेष भाग पर यह दर 12% है। अब देखिए दोस्तों, कुछ भाग पर इसने कुल है वो 4,000 रुपये उधार दिए दोस्तों, यानी कुल मूलधन है वो क्या अपने पास 4,000 रुपये है। अब ये दोस्तों क्या कह रहा है कि इसके कुछ भाग पर वो क्या कर रहा है, अपने इसको कुछ भाग पर 10% दर से ब्याज ले रहा है, यानी इसके 2 पार्ट बना दिए दोस्तों, इसके 2 पार्ट बना दिए। पहले पार्ट पर दर है वो दोस्तों क्या है 10% है, 10% है वार्षिक है, तथा शेष भाग पर 12% है, और इस भाग पर जो शेष बचा हुआ है उस पर क्या है दोस्तों 12% है, दर क्या है 12% है। समय की बात करूं दोस्तों तो समय दोनों तरफ क्या है समान दिया हुआ है, कितना 3 वर्ष बाद उसे कुल धनराशि 5,350 रुपये प्राप्त होती है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे भी 3 वर्ष है और समय यहाँ पे भी कितना है 3 वर्ष है। अब इसको कुल धनराशि यानी मिश्र धन दोनों से ब्याज का जोड़ करके और मिश्र धन है वो कितना प्राप्त होता है 5,350 रुपये प्राप्त होता है, 5,350 रुपये प्राप्त होता है। तो देखो दोस्तों मूलधन 4,000 है, मिश्र धन 5,350 है, तो दोस्तों ब्याज कितना आ जाएगा तो 1,350 रुपये दोस्तों इसको क्या मिल गया, दोनों से ब्याज प्राप्त हो गया है, दोनों से ब्याज प्राप्त हो गया है। तो ये धनराशि पूछ रहा है कि दोस्तों धनराशि कितनी होगी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे धनराशि अपने को पता नहीं है और न यहाँ पे पता है, लेकिन कुल धनराशि है वो 4,000 रुपये है, 4,000 रुपये है, तो इसका कुल ब्याज है वो 1,350 रुपये हो रहा है। तो अपने को ये धनराशि दोस्तों बतानी है, धनराशि कितनी है। देखो दोस्तों अगर मैं इस धनराशि को इस मूलधन को 100 रुपये मानता हूँ तो दोस्तों ये मूलधन क्या हो जाएगा 4,000 में से क्या हो जाएगा 100 रुपये कम हो जाएंगे, यानी ये दोस्तों अगर 1,000 रुपये है तो ये 3,000 बच जाएंगे, इन 4,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे। अगर ये 2,000 है दोस्तों तो ये भी क्या हो जाएगा 4,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे। अगर ये 2,000 2200
2400 जो भी हो दोस्तों उसको माइनस करेंगे तो ये धनराशि बचेगी। तो अगर मैं इसको x मानता हूँ तो दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा। अब देखो दोस्तों इसको x वाले फॉर्मूले से करते हैं पहले, फिर मैं आपको एक अन्य फॉर्मूला भी इसका बताऊंगा जो बहुत ही आसान फॉर्मूला होगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों x से इसका ब्याज क्या हो जाएगा दोस्तों, इससे पहले की बात करें तो पहले का ब्याज कितना हो जाएगा, इसका ब्याज निकालेंगे तो x इंटू 10 इंटू 3/100 दोस्तों, 1 0 से 1 0 काट लेते हैं और प्लस में इससे ब्याज निकाले दोस्तों तो इससे ब्याज कितना आ जाएगा, तो 4000 माइनस x इंटू में 12 इंटू में 3/100। अब देखो दोस्तों दोनों को जोड़ते हैं तो ये कितना बनता है, 1350 रुपये बनता है दोस्तों। अब देखो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3x बटा में 10 प्लस इसको 12 से 36 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 दुए 72 और 72 दुए 144, 144 यानी ये आ जाएगा माइनस 72 x आ जाएगा, यानी 12 के 36 ये आ जाएगा 36x दोस्तों, 12 के 36। अब 36 से क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को गुणा करेंगे, 36 से इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 144 और 3 0 आ जाएगी और माइनस क्या आ जाएगा 36x बटा में दोस्तों कितना है 100 बराबर है 1350। अब देखो दोस्तों 1350 है। अब देखो दोस्तों इसको लघुत्तम लेके जोड़ेंगे तो लघुत्तम कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा और लघुत्तम से इसको गुणा करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 30x प्लस 14,000 1,44,000 माइनस 36x बराबर कितना है दोस्तों 1350 है। अब देखो दोस्तों 100 भाग में है, इधर गुणा में जाएगा और 30x प्लस के 36x माइनस के दोस्तों कितना बचेगा, 1,44,000 माइनस 6x बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा 1,35,000, क्योंकि 100 भाग में इधर गुणा में जाएगा दोस्तों, 100 से गुणा करेंगे 2 0 इसके साथ लग जाएगी। अब देखो दोस्तों ये प्लस की संख्या दूसरी तरफ माइनस में जाएगी, इधर बचा है अपने पास माइनस का 6x और इसमें से ये संख्या माइनस कर लेते हैं दोस्तों, ये संख्या माइनस की आएगी कितनी, 1,44,000। अब देखो दोस्तों 1,44,000 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा अपने पास 9,000 आ जाएगा, किसका, माइनस का, क्योंकि ये संख्या दोस्तों किसकी है 1,44,000 बड़ी माइनस की है तो ये माइनस का 9,000 आएगा। x का मान दोस्तों क्या आएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 का भाग देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 6 का भाग देंगे तो x का मान 15 × 90 1500 रुपये आ जाएगा, यानी x का मान 1500 रुपये। पहली धनराशि 1500 रुपये है दोस्तों, तो दूसरी धनराशि कितनी होगी, इसमें से 1500 माइनस कर देंगे दोस्तों, 1500 माइनस करेंगे तो दोस्तों ये कितना रह जाएगा 2500 रुपये। अब ये जिसका भी पूछे 12% की दर से पूछे तो ये आ जाएगी 2500 और एक वाला 10% वाला पूछे तो ये दोस्तों कितनी आ जाएगी 1500। अब दोस्तों इसका एक और आसान सा फॉर्मूला, एक और आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको कर सकते हैं। ये काफी लंबा फॉर्मूला था तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा और दूसरा भी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों भी। अब दूसरा फॉर्मूला दोस्तों अपने पास क्या है, इसने मिश्र धन अपने को दे रखा था, मिश्र धन अपने को दे रखा था दोस्तों, वो कितना दे रखा था 5350 रुपये। तो दोस्तों ब्याज कितना बनेगा, तो ब्याज की बात करूं दोस्तों ब्याज बनेगा 1350 रुपये। अब देखिए दोस्तों कुल ब्याज तो इसी पे मिला है ना अपने को 4000 पे और समय दोनों में समान है, यानी 4000 का 3 वर्ष का ब्याज यही तो है अपने पास। तो ओवरऑल अपने परसेंटेज दर है वो निकाल लेते हैं। तो दर क्या आ जाएगी दोस्तों, दर की बात करूं तो 1350 ब्याज गुणा में 100 बटा में मूलधन गुणा में समय। मैं इसको काट लेता हूं दोस्तों, 3 0 से 3 0 और 3 का भाग दे देता हूं, 3 चौके 12 3 5 15 45 में 4 का भाग दूंगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 4 एकम 4 4 एकम 4, फिर एक बार जाएगा, फिर 2 4 10 बच गए, 4 2 8 4 5 20, यानी ओवरऑल परसेंटेज दर निकालूं दोस्तों कितनी आ जाएगी 11.25 आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों इसमें मिश्रण का फॉर्मूला लगाते हैं, कैसे लगाएंगे, देखो फर्स्ट और सेकंड दो धनराशियां थी
फर्स्ट धनराशि पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था दोस्तों, 10% था। सेकंड धनराशि पे क्या था, 12% था। और ओवरऑल लॉस की बात करूं जो बीच में लिख लेता हूं दोस्तों, 11.25। अब देखिए दोस्तों, इसमें से इसको जो बड़ी राशि है उसमें से घटा लेते हैं, तो ये दोस्तों कितना बचेगा, 1.25। और जब इसको दोस्तों घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.75। अब देखो दोस्तों, दोनों को काट लेते हैं, अनुपात में बांटने की कोशिश करते हैं। ये अनुपात है दोस्तों, तो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, यानी इसके बटा में 100 आएगा तो इसके बटा में भी 100 आ जाएगा, वो कट जाएगा दोस्तों। तो अब देखो दोस्तों, इसको 25 से काट लेते हैं, 25 तिये 75 और 25 पंजे 125। अब देखो दोस्तों, 3:5 में आ गई है ये राशि, 3:5 में ये राशि आ गई है, यानी टोटल अपने पास ये राशि यहाँ कितना बन रहा है जोड़ दोस्तों, 8। और 8 का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 4000 दे रखा है। तो 1 का मान निकालूंगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। यानी 8 का भाग देंगे 4000 में तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 500 आ जाएगा। 8 पंजे 40 हो जाते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर इसका निकालना है 10% का तो 3 से गुणा कर लेंगे, और अगर 12% का निकालना है तो 5 से गुणा कर लेंगे। तो 3 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 10% वाले का कितना आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 1500 रुपये। और अगर 5 वाला निकालना है तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 12% से है। तो देखो दोस्तों, इसका 5 का निकालेंगे, 5 का निकालेंगे तो देखो दोस्तों, 5 से 500 को गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 2500 रुपये आ जाएगा। और ये दोस्तों आ गया है 1500 रुपये। देखिए दोस्तों, मिश्रण के तरीके से बहुत ही आसान हो गया ये। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों दो फॉर्मूले लगभग बता रहा हूँ, जो फॉर्मूला आपको अच्छा लगे उस फॉर्मूले से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, या जो ज्यादा बेटर समझ में आए आपसे उससे कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 3600 रुपये राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त किया कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6 से ही 1/4% की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज बराबर हो। अब देखो दोस्तों, इसने क्या कहा है, 3600 रुपये, यानी टोटल मूलधन अपने पास दोस्तों क्या है, 3600 रुपये है। 3600 रुपये को 2 भागों में बांटा गया दोस्तों, 2 भागों में बांट दिया इसने। ये भाग है और एक ये भाग है, ये फर्स्ट भाग है दोस्तों, ये सेकंड भाग मान लेते हैं अपने। 2 भागों में इसने बांटा है। अब ये दोस्तों क्या कह रहा है कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। अब दोस्तों यहाँ पे 5% की दर से, यानी दर दोस्तों 5% है और समय दे रखा है कितना दोस्तों, 3 वर्ष। 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा दोस्तों दूसरे भाग पर यह कह रहा है कि यहाँ पे दर है वो 6 सही 1/4% है तथा समय है दोस्तों वो कितना है, 4 वर्ष है, 4 वर्ष है। अब देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि दोनों से जो ब्याज प्राप्त हो रहा है दोस्तों, ये बराबर प्राप्त हो रहा है, दोनों से ब्याज है वो बराबर प्राप्त हो रहा है, यानी इससे जो ब्याज आएगा वो और इससे जो ब्याज आएगा वो दोनों दोस्तों क्या है, बराबर है। अब देखिए दोस्तों, इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे मूलधन, अब बराबर ब्याज हो तो दोस्तों आप मूलधन x और मूलधन y मान सकते हो इसको, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। तो देखो x वाली दर से अपने x से मूलधन निकाले, ब्याज निकाले दोस्तों, तो ये ब्याज क्या आ जाएगा, x × 5 × 3 बटा में दोस्तों क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और बराबर दोस्तों क्या है, y × 6 × 24 और 1 25 बटा में 4 और गुणा में 4 और नीचे गुणा में क्या आएगा दोस्तों, 100 आएगा। 4 से 4 कट जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसको, अब 100 इधर भी भाग में है और 100 इधर भी भाग में है, दोनों तरफ बराबर है, तो अपने 100 से 100 काट लेते दोस्तों। तो इधर x है, इधर से y गुणा में है, दूसरी तरफ दोस्तों भाग में आ जाएगा। और इधर अपने पास 25 बचा हुआ है और इधर जो गुणा में बचा हुआ है उसको भाग में ले जाते हैं, तो दोस्तों ये आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, x और y का अनुपात आ गया दोस्तों क्या, 5:3 आ गया अपने पास।
कि ये 5 है तो ये 3 है, यानी x राशि अगर 5 है तो y राशि दोस्तों कितनी है, 3 है। तो टोटल राशि की बात करूं दोस्तों तो कितनी हो गई, 5 और 3 8 है, और 8 की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है अपने को, 3600 रुपए दे रखी है। 8 की वैल्यू 3600 रुपए दे रखी है, तो 1 की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 8 चौके 32, 4 8 पंजे 40, यानी 450 रुपए। अब देखिए दोस्तों ये कौन से की पूछ रहा है, तो ये दोनों राशियां पूछ रहा है, यानी पहली राशि कितनी है और दूसरी राशि कितनी है। तो दोस्तों x वाली राशि यानी पहली राशि की बात करूं तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 450 इंटू क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू कितना है, 5 है। तो 5 से मैं दोस्तों इसको गुणा करूंगा तो 5 पंजे 25 और 4 पंजे 20 और 2 22, तो ये आ जाएगा दोस्तों 2250। अगर y की बात करूं तो 1 का मान कितना है दोस्तों, 450 है, अपने को 3 का निकालना है, तो 3 से इसको गुणा कर लेंगे तो 5 3 15, 1 4 3 12 और 1 13, ये दोस्तों राशि कितनी आ जाएगी, 1350 रुपए। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, अपने क्या किया, इसको अनुपात में लेकर के चले गए, कैसे कि दोस्तों एक मूलधन है वो x मान लिया है और दूसरा मूलधन दोस्तों कितना मान लिया है, y मान लिया है। अब एक मूलधन x माना है, उससे ब्याज दोस्तों ये आ जाएगा अपने पास, और y मूलधन से ये आ जाएगा, और इसने ये कहा है कि दोनों मूलधनों से जो ब्याज प्राप्त हो रहा है दोस्तों वो बराबर है, तो अपने दोनों को बराबर रख लिया। अब इन दोनों को काटेंगे तो x और y का अनुपात दोस्तों क्या आ गया, 5:3 आ गया। आपने कुल राशि देखी तो ये 5 और 3 2 अनुपात आ गए, तो दोनों के जोड़ के बराबर आनी चाहिए। 8 का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 3600 रुपए दे रखा है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 450, यानी 8 का भाग लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो 1 का मान 450 है और 5 का निकालना है, 5 से गुणा कर दीजिए 2250 रुपए आ जाएगा। और दूसरा y का निकालना है अगर, तो 1 का मान 450 है, अपने 3 का निकालना है तो 3 से गुणा कर दीजिए 1350 रुपए आ जाएगा दोस्तों। तो देखो दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, ज्यादा तो आज हो नहीं पाएंगे तबीयत खराब की वजह से, और आज इतना ही होगा ये, और इसी के साथ ये अपने चैप्टर पूरा कर देंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा है दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, x तथा y दो समान राशियां हैं। x तथा y दो समान राशियां, यानी जितना x है उतना ही y है, लेकिन बात क्या आ रही है आगे, ये कह रहा है कि एक पे 7.5 दर है, वो दोनों पे समान है, यानी 7.5% की दर है। देखो दोस्तों दो राशियां हैं x तथा y समान मूलधन है, समान राशियां दोस्तों, x तथा y दोनों समान राशियां हैं, और दर दे रखी है अपने को, वो दे रखी है 7.5% है, 7.5%। अब ये कह रहा है दोस्तों क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए, यानी x तो है वो दोस्तों समय कितना है, 4 वर्ष का है, x के लिए समय कितना है दोस्तों, 4 वर्ष का है, और y के लिए समय कितना है दोस्तों, ये कह रहा है इसके लिए 5 वर्ष का है, इसके लिए 5 वर्ष का है। तो ये क्या कह रहे हैं दोस्तों, यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपए का अंतर हो, यानी इससे जितना ब्याज मिल रहा है और इससे जितना ब्याज मिल रहा है, इन दोनों के ब्याजों का जो अंतर है वो कितना है, 150 रुपए, यानी ब्याज का अंतर दे रखा है दोस्तों, कितना अंतर दे रखा है, 150 रुपए, 150 रुपए। अब देखो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, अपने क्या करते हैं, दोनों राशियां समान है तो मूलधन क्या मान लेंगे दोस्तों, 100 रुपए मान लेंगे। मूलधन 100 रुपए है, तो देखो दोस्तों पहले इसका ब्याज बताइए मेरे को कि इसका ब्याज कितना होगा, 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज है, वो क्या होती है दोस्तों, दर होती है, यानी 7.5 रुपए 1 वर्ष का ब्याज है, तो 4 वर्षों का ब्याज कितना होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 30 रुपए, यानी फर्स्ट ब्याज है x का ब्याज लिख लेते हैं, x का ब्याज वो कितना आ गया दोस्तों, 30 रुपए, यानी 7.5 को 4 से गुणा कर लूंगा दोस्तों। और अगर मैं इसकी बात करूं y का ब्याज, अब दोस्तों मूलधन है दोनों में 100 ही रहेगा, क्योंकि x तथा y दोनों क्या है, समान राशियां हैं, तो y का ब्याज कितना आ जाएगा दोस्तों, तो इसी के हिसाब से 5 से गुणा इसको भी कर लेंगे दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा, 37.5 रुपए आ जाएगा दोस्तों। अब इसने क्या कहा है, ब्याज का अंतर दिया है, अपने ब्याज का अंतर देखो दोस्तों कितना है,
7 रुपये 50 पैसे है। देखो दोस्तों ये यहाँ निकालने की जरूरत नहीं थी, ये यहीं देख सकते थे आप कि यहाँ 4 वर्ष है, यहाँ 5 वर्ष है, यानी 1 वर्ष का अंतर है और 1 वर्ष का अंतर है, यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना है 7.5 रुपये और यही अंतर आएगा। यानी अपने पास 7.5 रुपये ब्याज का अंतर कितना आ गया दोस्तों, ब्याज का अंतर है वो क्या आ गया अपने पास 7 रुपये 50 पैसे, यानी 7.5 लिख लेता हूं मैं इसको, तो ये 7.5 है और इस 7.5 का मान ही कितना दे रखा है दोस्तों 150 रुपये दे रखा है। 7.5 का मान ही दोस्तों क्या दे रखा है 150 रुपये। तो 1 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, जब मैं इसका भाग दूंगा तो ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ 1 0 और आ जाएगी, तो 75 दूए 150, यानी 1 का मान दोस्तों कितना आ गया 20 और मेरे को किसका निकालना है 100 का, यानी इसके साथ 2 0 लगाते हैं तो इसके साथ भी 2 0 लगा देंगे तो मूलधन क्या आ गया दोस्तों 2000 रुपये आ गया है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से ये इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा यहीं से शुरू होने वाला था कि आप ध्यान से देखते कि समय क्या दे रखा है 4 वर्ष है, दर 7.5% है, यहाँ समय 5 वर्ष है और दर 7.5% है, दोनों में दर समान है। समय का जो अंतर है वो 1 वर्ष का है, यानी ब्याज का अंतर है वो 1 वर्ष के समय में जितना ब्याज अधिक लेगा वही तो ब्याज का अंतर आएगा दोस्तों, क्योंकि मूलधन दोनों में समान है, यानी दोनों में ब्याज है वो 7.5 रुपये ज्यादा मिलेगा इस 5% वाले को, यानी y रुपये जो y मूलधन है उस पे 7.5 रुपये ज्यादा इसको मिल रहा है 100 रुपये पे। तो देखो दोस्तों 7.5 रुपये का मान इसने दे रखा है 150 रुपये, तो यहाँ से 100 रुपये का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 2000 रुपये आ जाएगा। सिर्फ यहीं से ये 2 ही बातें लिखने की जरूरत थी। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि किसी धन का 1/3 3% वार्षिक दर से, यानी 1/3 मूलधन अपने को पता नहीं है दोस्तों, ये कह रहा है 1/3 है वो 3% वार्षिक दर से, 1/3 3%, 1/3 3% वार्षिक दर से 1/6 भाग 1/6 भाग है वो 6% वार्षिक दर से तथा शेष भाग है दोस्तों वो दे रखा है 8% वार्षिक दर से ये उधार देता है। अब मूलधन अपने को दिया नहीं है दोस्तों, इसने ये कहा है कि 1/3 भाग है वो 3% दर से उधार दे रहा है, 1/6 भाग है वो 6% दर से उधार दे रहा है और जो शेष बच गया है उसको 8% की दर से उधार दे रहा है, निवेश किया गया है। यदि 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज है वो 600 रुपये प्राप्त होता है, यानी ब्याज कितना प्राप्त होता है इसको दोस्तों 600 रुपये प्राप्त होता है, यानी तीनों धनराशियों से अलग अलग टुकड़ों में बांट करके इस प्रकार निवेश किया है और उसको ब्याज क्या मिल रहा है 600 रुपये दोस्तों मिल रहा है। तो अब ये पूछ रहा है कि उसके पास कुल धन कितना था। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए दोस्तों तो अपने क्या करते हैं, मूलधन एक ऐसी संख्या मान लेते हैं जिससे ये पूरा कट जाए, यानी जो दिया हुआ है बटा वाली संख्या इन नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम है, उस हिसाब से अपने मान सकते हैं। तो 6 3 18, यानी 18 रुपये मानते हो तो भी आपका काम चल सकता है, अगर 1800 मानते हो तो भी काम चल सकता है, 180 मानते हो तो भी चल सकता है। तो मान लेते हैं 6 3 18 है दोस्तों, तो मैं मान लेता हूँ मानना मूलधन है, मानना मूलधन दोस्तों कितना है 18 रुपये है, मूलधन 18 रुपये मैंने मान लिया है। अब देखिए दोस्तों 18 रुपये मूलधन मान लिया है, 1/3 यानी 1/3 दोस्तों 1/3 कितना आ जाएगा 18 का 6 रुपये आ जाएगा। तो मूलधन क्या है दोस्तों 6 रुपये, दर क्या है 3% और समय 1 वर्ष इसने दिया है, तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा 0.18 रुपये आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों 6 3 18 होते हैं, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा, 2 0 है तो ये 0.18 रुपये आ गया है। अब देखिए दोस्तों दूसरा है 1/6 भाग, 1/6 भाग पे 18 का निकालें तो दोस्तों कितना आ जाएगा 3, तो ये 3 मूलधन है, 6% दर है और 1 वर्ष का निकालेंगे दोस्तों तो ये भी क्या आ जाएगा 0.18 रुपये आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए आगे देखते हैं अपने, तो ये कह रहे हैं शेष भाग 8% है। देखो दोस्तों 6 रुपये यहाँ पे इसने निवेश कर दिए, 3 रुपये यहाँ पे इसने निवेश कर दिए, कुल मिला के 9 रुपये इसने निवेश कर दिए, शेष कितना बच गया, तो शेष बचा है अपने पास कितना दोस्तों 9 रुपये, तो 9 रुपये का
8% की दर से 1 वर्ष का ब्याज दोस्तों कितना आ जाएगा, तो 0.72 रुपये आ जाएगा, यानी 9×8=72, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा तो ये आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अपने पास कुल धन है वो कितना आ जाएगा, तो ये 72 रुपये है, ये 0.18 रुपये है, ये भी 0.18 है, ये 0.72 है। इन सबको जोड़ें तो अपने पास क्या आना चाहिए, 600 के बराबर की वैल्यू आनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अपने पास ये भी तो कुल ब्याज है और इसके पास ये भी कुल ब्याज है। तो अपने कुल ब्याज ये निकालेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 8 8 16 और 2 18, 1 8 9 10, 108, यानी 10.80 रुपये की वैल्यू कितनी दोस्तों, 600 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 बटा में 10.80 गुणा में, अब इसका पॉइंट हटाएंगे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर गुणा में 100 आ जाएगा। अपने को दोस्तों कितने का निकालना है, 18 रुपये मूलधन का निकालना है, क्योंकि अपने मूलधन क्या माना दोस्तों, 18 रुपये माना है। तो 18 की दोस्तों क्या आ जाएगा, तो 600 गुणा 100, तो ऊपर है ही 200 और नीचे 108 1 0 और गुणा में 100। अब देखिए दोस्तों का जो कटता है वो काट लेते हैं, सॉरी गुणा में 18 आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि 18 से गुणा करना है, तो ये 1 0 से 1 0 काट लेते हैं। 18 छिके कितने होते हैं दोस्तों, 108, 6 से काटेंगे दोस्तों ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों मूलधन कितना आ गया है, 10,000 रुपये मूलधन आ चुका है अपने पास। ठीक है दोस्तों, अब अपने एक क्वेश्चन और बचा है लास्ट आज का, तो वो क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद अपना साधारण ब्याज है दोस्तों वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमारा ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमें भी रिव्यू का पता चले दोस्तों कैसा चल रहा है। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो हमारे चैनल पे तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2400 रुपये का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन है दोस्तों 3,264 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर में 1% वृद्धि करने से इस धनराशि का उतने ही समय का मिश्र धन कितना हो जाएगा। दोस्तों मूलधन दे रखा है कितना, 2400 रुपये, मूलधन 2400 रुपये। ऐसा प्रश्न दोस्तों मैंने पहले करवा दिया है, लेकिन एक बार फिर मैं करवा देता हूँ। समय दोस्तों दे रखा है अपने को कितना, 4 वर्ष दे रखा है। समय दोस्तों 4 वर्ष दे रखा है। और ये क्या कह रहा है, मिश्र धन दिया है, मिश्र धन है दोस्तों ये कितना हो रहा है, 3264 रुपये हो रहा है, 3264 रुपये हो रहा है। अब देखिए दोस्तों आगे क्या कह रहा है, ब्याज की दर में परिवर्तन, यानी दर में परिवर्तन दोस्तों कितना हो रहा है, 1% का हो रहा है। पहले दर निकालने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है 1% दर है, समय 4 वर्ष है, 2400 रुपये का 1% की दर से कितना आ जाएगा ब्याज। तो देखिए दोस्तों ब्याज कितना आ जाएगा, 2400 रुपये है, 1% की दर है, 4 वर्ष का निकालना है दोस्तों, तो 2400 के 96 रुपये आ जाएंगे दोस्तों ब्याज। अब ये पूछ रहे हैं कि नया मिश्र धन क्या होगा, यानी अब उसको कुल कितना चुकाना पड़ेगा। यदि 1% दर बढ़ा दी जाए तो ये 96 रुपये दोस्तों इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 96 रुपये ऐड करेंगे, 3264 प्लस 96, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 3360 रुपये इसका नया मिश्र धन आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया हो दोस्तों। हमने पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश पूरी तरह से की है, फिर भी कोई एक आध क्वेश्चन रह गया हो तो दोस्तों ज़रूर आप हमें बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। और पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू आज की क्लास के लिए।